पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। मैं वेद सिंह और आज हम नहले पे दहला में बाबा से जानेंगे कि नीतीश कुमार के एक तरफा फैसले से एनडीए में मची खलबली। क्या खेल गड़बड़ाएगा? आखिरकार इसके पीछे की बात जानने के लिए अब हम सीधे जुड़ते हैं बाबा से और बाबा से ही जानेंगे। क्या कहना है बाबा आपका इस पे? देखिए वेद, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से 29 तारीख को लेकर के कई तरह की बातें कही जा रही थी, कहा यह जा रहा था कि 29 तारीख को नीतीश कुमार के कार्यकारिणी की बैठक में बहुत सारे फैसले लिए जाएंगे। उन फैसलों का बिहार की राजनीति पर एक बड़ा असर पड़ेगा। हालांकि फैसला तो ले लिया गया है और कई फैसले जो पब्लिक डोमेन में नजर आ रहे हैं, उन फैसलों के अलावा भी कई ऐसी बातें हैं जो कहीं न कहीं चर्चा का विषय बनी हुई है। चर्चा इस बात को लेकर के है कि आखिर 2025 के चुनाव में होगा क्या, 2025 के चुनाव में किस तरह की परिस्थितियां बनेगी। जहां एक तरफ नीतीश कुमार के फैसले को लेकर के अभी तक कोई भी बड़ी प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन एक फैसला जो है नीतीश कुमार का, उसको लेकर के चर्चाएं खूब हो रही हैं और वो फैसला है संजय झा को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाना। हालांकि पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं बनाया गया है, कार्यकारी अध्यक्ष ही बनाया गया है, लेकिन इसको लेकर के एनडीए के घटक दलों में एक संतुष्टि के भाव जरूर है, क्योंकि संजय झा का रिश्ता जो रहा है वो भारतीय जनता पार्टी से बहुत ही मधुर रहा है और सामंजस्य बिठाने में काफी कुछ उनकी भूमिका रही है। संजय झा के कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद आपने देखा होगा कि लगातार चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या फिर अन्य घटक दल, सभी ने बधाई दी है। कल चिराग पासवान ने भी उनको बधाई दी और चिराग पासवान कल कार्यक्रम में कर रहे थे पटना में अपने जीते हुए जो भी उनके सांसद है, 5 सांसद के साथ, और इसके साथ साथ नागरिक अभिनंदन भी कर रहे थे और खास करके अपने कार्यकर्ताओं का अभिनंदन कर रहे थे। जिन कार्यकर्ताओं ने उन्हें 100% रिजल्ट दिलवाया, उनको लेकर के बोल रहे थे। तो दूसरी तरफ आपको बता दें कि नीतीश कुमार भी एक मंथन कर रहे थे और उस मंथन के बाद जो निकल करके आया है वो पब्लिक डोमेन में है। उसके अलावे इस मीटिंग में और नीतीश कुमार के फैसले को लेकर के खास करके अगर देखा जाए तो राष्ट्रीय जनता दल में बड़ी खुशी है। अब खुशी किस बात को लेकर के है? संजय झा के कार्यकारी अध्यक्ष बनने का तो खुशी उनमें नहीं होगा, लेकिन बाकी के जो फैसले नीतीश कुमार के हैं, जिन बातों पे चर्चा लगातार चल रही है और केसी त्यागी ने निकल करके कहा भी है मीटिंग के बाद, मीटिंग से पहले भी उन्होंने कहा था कि कुछ ऐसी बातें हैं जिस पर हम कोई भी समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि अलग अलग नीतीश कुमार के फैसलों के विश्लेषण की जरूरत है कि आखिर इन फैसलों के पीछे नीतीश कुमार की मंशा क्या है और आगे की रणनीति क्या होगी। लेकिन एक बात तो तय मान के चलिए कि इस बैठक में एक तो खूंटा गाड़ दिया है नीतीश कुमार ने कि 2025 का चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा और चेहरा नीतीश कुमार ही होंगे। अब भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर से इंतजार करना पड़ सकता है 5 साल का, या फिर एनडीए गठबंधन से भारतीय जनता पार्टी या नीतीश कुमार किसी एक को बाहर होना होगा, तभी भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता और जो उसका प्लान है वो एग्जीक्यूट हो सकता है अपना मुख्यमंत्री बना करके इस चुनाव में उतरने का। अब जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई उसकी थोड़ी सी अगर बात आपको बता दें हम, तो इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में नीतीश कुमार ने जिन बातों को कहा उन बातों को कई बार रिपीट भी किया गया है। पहली बात तो ये कि नीतीश कुमार एनडीए के साथ ही चुनाव लड़ना चाहते हैं। पहली बात यह है जिसकी चर्चा नीतीश कुमार इस पूरे चुनाव में करते रहे हैं कि वो अब कहीं जाने वाले नहीं हैं। इसी बात को लेकर के नीतीश कुमार ने इस बैठक में भी बात की है और ये कह करके नीतीश कुमार ने जहां एक तरफ ये दबाव बनाया है कि वो कहीं जा नहीं रहे हैं, जिसके लिए संजय झा का कार्यकारी अध्यक्ष बनना जरूरी था, वो भी काम हो गया है। तो अब जो सामने नजर आया है वो नजर आ रहा है कि एक तरफ जहां सामंजस्य बिठाने और साथ रहने की बात करते हैं, वहीं इस बात का एक तरफा फैसला कर देते हैं कि वही रहेंगे एनडीए के जो नेता हैं और इन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। इस सारी बातों को लेकर के अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार के इस एक तरफा फैसले से जहां एनडीए में खलबली मची हुई है, वहीं इस बात को लेकर के भी कहा जा रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि खेल गड़बड़ा जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अलग अलग एंगल पे काम कर रही थी। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी के जो कर्ता धर्ता हैं, प्रदेश के अध्यक्ष हैं सम्राट चौधरी, उन्होंने सामंजस्य बिठाने की बात कही है। उन्होंने साफ तरीके से कह दिया है कि हम 2025 का चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ेंगे। तो वहीं एक साथ बैठ करके एनडीए फैसला करे उससे पहले नीतीश कुमार का ये जो एक तरफा फैसला है कि नीतीश के नेतृत्व में ही
आगे 2025 का चुनाव लड़ेगी एनडीए। हालांकि अगर जदयू तक बात सीमित रहती कि जदयू नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ेगी तो बात अलग थी, लेकिन नीतीश कुमार को अधिकृत कर दिया गया कार्यकारिणी की बैठक शुरू होते ही कि नीतीश कुमार जो भी फैसला लेंगे उस फैसले पर सभी की रजामंदी है। अब इस फैसले के बाद जब केसी त्यागी बाहर निकल करके आते हैं तो निश्चित रूप से एक मानसिक दबाव भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हो जाता है कि 20 साल के बाद 25वें साल में प्रवेश जब करेंगे तब भी नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा और भारतीय जनता पार्टी के पास अभी भी मौका नहीं है कि वो अपना मुख्यमंत्री बना सके। इन सारी बातों को लेकर के मुख्यमंत्री ने जिस तरह से ये सब कुछ किया है, जिस तरह से प्लान बनाया है, उन सारी बातों को लेकर के अब ये कहा जा रहा है कि आने वाला जो समय होगा वो कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि आगे की रणनीति क्या होगी। इसी के साथ साथ आपको बता दें, एक तरफ चिराग पासवान ने भी कहा है कि एनडीए मजबूत है और नीतीश कुमार नेता है, नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ने में कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके साथ साथ आपको बताएं कि एक खेमा तो ये बात मानने के लिए तैयार है कि नीतीश के नेतृत्व में लड़ेंगे, लेकिन दूसरा खेमा नीतीश कुमार के इस एक तरफे फैसले को लेकर के काफी नाराज भी है और वो बयान भी दे रहा है। अश्विनी चौबे का खेमा हो या अन्य कई नेता हैं जो इस बात को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की तरफ दबाव बना रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को चाहिए कि वो एक बार फिर से आत्ममंथन करे। अब देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार ने जिस तरह से जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में इसके अलावे भी कई डिमांड है जिसकी चर्चा हम आगे से करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी चर्चा ये है कि नीतीश कुमार के इस फैसले के बाद राष्ट्रीय जनता दल के भीतर की क्या स्थिति है और राष्ट्रीय जनता दल के साथ साथ भाजपा की क्या स्थिति है। जहां एक तरफ राष्ट्रीय जनता दल को लग रहा है कि नीतीश कुमार ने जो फैसले लिए हैं उससे दबाव में रहेगी भारतीय जनता पार्टी, वहीं दूसरी तरफ निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को दबाव आ गया है। एक तो सबसे पहला फैसला कि भारतीय जनता पार्टी लगातार 2020 के चुनाव से ही इस बात को लेकर के कह रही थी कि वो अपना मुख्यमंत्री सामने करके चुनाव लड़ेगी, लेकिन नीतीश कुमार के इस फैसले के बाद ये सपना तो कम से कम चकनाचूर होता हुआ दिखाई दे रहा है। हमने शुरू में ही बताया कि भारतीय जनता पार्टी के पास दो ही विकल्प है, या तो नीतीश कुमार को एनडीए से बाहर कर दिया जाए, बाहर हो जाए, या फिर भारतीय जनता पार्टी एनडीए का साथ छोड़ दे। अब ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि एक तरफ नीतीश कुमार ने संजय झा को बना करके ये संदेश दिया है कि वो एनडीए के घटक दल बने रहना चाहते हैं, एनडीए के साथ ही रहना चाहते हैं। दूसरी तरफ एक तरफा फैसला कर लिया कि वही मुख्यमंत्री और 2025 में चेहरा होंगे। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी का थिंक टैंक है वो क्या करता है? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के थिंक टैंक के पास बहुत सारे विकल्प नहीं है। अब ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार का ये फैसला जो है वो कहीं ना कहीं खलबली मचाए हुए है और इससे बार बार ये कहा जा रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि नीतीश कुमार का ये एक तरफा फैसला खेल गड़बड़ा दे। भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी लंबे समय से काफी लोग इंतजार कर रहे हैं कि उनको भी मौका मिलेगा और कई चेहरे ऐसे हैं जो आगे आने वाले बिहार का नेतृत्व करने के लिए पूरी तरह से मजबूती के साथ तैयारी कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि 2024 के चुनाव के परिणाम आने के बाद कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। एक तरफ जो 30 सीटें जीत करके आई है एनडीए गठबंधन, उसको लेकर के बिहार के नेतृत्व और बिहार के जो अभी जो वर्तमान में संगठन है उस संगठन को लेकर के बधाइयां दी जा रही हैं, तो दूसरी तरफ आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी 5 सीटें हार गई, जिसके कारण जिसका कहीं ना कहीं खामियाजा और उस पर आरोप प्रत्यारोप लगाया जा रहा है इस संगठन को। तो वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार को लेकर के भी आपने सुना होगा कि कहना है कि नीतीश नहीं होते तो 0 पर बोल्ड हो जाते। हालांकि ये बातें सब हाइपोथेटिकल है, क्योंकि नीतीश कुमार के रहते हुए यदि आप देखे होंगे 7वें चरण में 6 सीटें हार जाती हो तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि निश्चित रूप से कहीं ना कहीं त्रुटि तो रह गई है। खैर, इन सारी बातों के साथ साथ एक बात तो कहा जा सकता है कि एनडीए अभी मजबूत है और सामंजस्य पूरी तरह से बना हुआ है, लेकिन इस तरह के एक तरफा फैसले कहीं ना कहीं एनडीए के घटक दलों को परेशान जरूर करते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि जब एनडीए घटक दल एक साथ बैठते हैं तो नीतीश कुमार के इस एक तरफा फैसले पर क्या कुछ निकल के सामने आता है। हालांकि मुख्य रूप से सभी ने कहा है कि नहीं, नीतीश के नेतृत्व में हमने 2024 लड़ा, नीतीश के नेतृत्व में ही आगे भी लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी के सामने एक मन में प्रश्न था कि कल जो ILJPR की तरफ से जो कार्यक्रम हो रहा था उसमें जो सांसद हैं अरुण भारती, उन्होंने मतलब इशारों में ही उन्होंने कहा कि हो सके तो आगे चिराग पासवान शायद
मुख्यमंत्री बने, उनके उम्मीदवार देखिए ये बातें तो चिराग पासवान ने खुद ही क्लियर कर दिया है। हर पार्टी चाहती है कि उसका नेता मुख्यमंत्री बने और शीर्ष स्थान पर जाए। हिंदुस्तानी अवाम पार्टी से भी कल रत्नेश बात कर रहे थे तो उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हर पार्टी चाहती है, उनके कार्यकर्ता भी चाहते हैं। देखिए इधर आप देखिए प्रशांत किशोर की पार्टी है, वो भी चाहती है। कोई ना ऐसा नहीं है जो नहीं चाहता है, लेकिन जब गठबंधन की राजनीति होती है तो कहीं ना कहीं उसमें समझौते होते हैं और ये समझौता होना चाहिए था। लेकिन नीतीश कुमार ने जैसे ही और नीतीश कुमार की कार्यकारिणी ने फैसला कर दिया कि नीतीश ही नेता होंगे, उसके बाद से अब एक सवाल जरूर खड़ा होता है कि क्या एनडीए इस बात को स्वीकार करेगी। हालांकि इशारों में एनडीए के कई घटक दल ने ये बात कहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में 2025 का चुनाव लड़ा जा सकता है, लेकिन इस एक तरफा फैसले की उम्मीद किसी को नहीं थी। अब जबकि ये कह दिया गया है कि एनडीए का मतलब और बिहार में एनडीए का मतलब होता है नीतीश कुमार, तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं पर जो लगातार ये उम्मीद पाल के रखे थे कि 2025 में वो अपना मुख्यमंत्री देंगे और मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे, उनका कहीं ना कहीं जो हौसला है या फिर कहा जा रहा है कि उनकी सोच एक बार फिर से उसी तरह से बंद बक्से में रख दी गई है। जी, तो जैसा कि अभी आपने सुना कि बाबा ने बताया नहले पे दहला में कि इस बार जो नीतीश कुमार जो अपने कार्यकारिणी बैठक में जो फैसला लिए हैं, आखिरकार क्या कुछ असर पड़ेगा उसके बिहार की राजनीति में। तो देखने वाली बात यह है कि 2025 को लेकर जो तमाम जो पार्टियां हैं वो जो तैयारी कर रही हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के इस फैसले से क्या कुछ फर्क पड़ेगा। तब तक के लिए और ऐसे तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए जुड़े रहें भारत के साथ और अपनी प्रतिक्रिया को हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।